हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमावत एक बार फिर से आपकी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, पिछले वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था वो किसके बारे में किया था। यूनिट 10 जो था हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हेलोजन व्युत्पन्न में अपन ने फर्स्ट टॉपिक लिया था एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो इसका नामकरण पढ़ लिया था, एक इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब उसके बाद अपन आगे का टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे जो है CX बंध की प्रकृति। CX बंध कैसे, जैसे मान लो अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे CH3Cl ले लिया। Cl क्या है? हेलोजन, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और बीच में एकल बंध, तो ये कौन सा बंध हो गया यहाँ पर? CH बंध। प्रकृति की बात करेंगे तो ये निर्भर करता है किसके ऊपर? विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता की अपन बात करें तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। विद्युत ऋणता जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है आवर्त सारणी वाले लेसन में, तो ये पॉइंट वैसे भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, विद्युत ऋणता कहते किसे हैं कि बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है विद्युत ऋणता। आकर्षित, अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो यहां से आपने पढ़ा होगा FON, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां से अपन बात करेंगे केवल CX बंध की। तो C और X, इस बंध में दो परमाणु है, एक कार्बन है और एक हेलोजन है। कार्बन और हेलोजन, जिसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है, हेलोजन की ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इधर से बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसके ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, और जिसकी तरफ से होगा उसके ऊपर आंशिक धनावेश। तो जब परमाणु के ऊपर, यौगिक के ऊपर प्लस और माइनस आ गया यहाँ पर, तो उसकी प्रकृति हो जाती है ध्रुवीय। कैसी हो जाएगी? तो ध्रुवीय। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। तो आप इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे कि CX बंध में हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने से हेलोजन बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस पर हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी अपन बात करें, इसी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है ये, उसमें है कि CH3Cl मैथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख। मैथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख की अपन बात करें तो ये आपके 11th क्लास में डिटेल से टॉपिक थे। यहाँ पे शॉर्ट में है बिल्कुल, केवल इसी की संरचना अपने को बनानी है, और आपकी बोर्ड के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि CH3Cl का कक्षीय आरेख बनाइए। ठीक है, तो उसके लिए अपन बात करते हैं। CH3Cl 4 संयोजकता, एक तरफ Cl, बाकी 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अब इसमें अपन कार्बन पर संकरण निकालेंगे, क्योंकि संकरण के आधार पर अपने को इसकी संरचना बनानी है, ज्यामिति बनानी है। कार्बन पर संकरण निकालने का एक सूत्र होता है सिग्मा बंध की संख्या और प्लस लोन पेयर। इसके अलावा भी और भी सूत्र होते हैं, 2-3 सूत्र, 2-3 विधियां होती है इसकी, तो इसमें अपन ये काम में लेंगे अभी। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इसमें अपने को बंध का प्रकार देखना है। एक होता है सिग्मा बंध, एक होता है पाई बंध। तो हमेशा एकल बंध जो होता है उसमें सिग्मा बंध होता है, द्विबंध में 1 सिग्मा 1 पाई, त्रिबंध में 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, यहां पर अपन देखें तो सारे चारों तरफ एकल बंध ही है, इसका मतलब ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो टोटल कितने सिग्मा बंध हो गए? भी 4 सिग्मा बंध हो गए। अब बात करते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके अपन किस प्रकार से पता करेंगे? तो वो देखते हैं अपन। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। पहले आप देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने? 4, और चारों के चारों यहाँ पर काम में आ रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों काम में आ गए, मतलब 0। तो यहाँ लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर? 4, और 4 के लिए जो संकरण होगा वो कौन सा होगा? sp3। और जैसा कि अपने को पता है वेस्पर थ्योरी जो आपकी 11th क्लास में थी, उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर 0 है और sp3 संकरण है, तो उसकी ज्यामिति यहाँ किस प्रकार से होगी? चतुष्फलकीय। कैसी ज्यामिति होगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसे बनाएंगे? sp3 संकरण में यहाँ पर कितने? 4, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो चतुष्फलकीय किस प्रकार से? 1 2 3 और 1, ये होता है पीछे की तरफ। इनमें 4 sp3 संकरित कक्षक अपने यहाँ पर दर्शा दें।
ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा बंधों की। तो सिग्मा बंध देखेंगे, 3 तो किसके साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में की बात करें तो उसके वायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षक जो होता है वो s होता है, s की आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, तो यहां से s और p सिग्मा, यहां से s सिग्मा, ये भी कौन सा बंध बन जाएगा, सिग्मा। ठीक है, ये भी सिग्मा है, लेकिन Cl जो है उसके वायतम कोष में कौन आता है, p आता है। तो यहां से गोलाकार नहीं होके p कक्षक अतिव्यापन करेगा और p की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, डबलाकार। इस प्रकार से आपको डबलाकार संरचना बनानी है। ये जो ज्यामिति बनी है, जो संरचना बनी है वो किसकी बनी है, CH3Cl की, और वो भी कौन सा आरेख, कक्षीय आरेख। और चतुष्फल की संरचना में जब लोन पेयर 0 है तो सीधी सी बात है उसमें जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण। तो ये था अपने CH3Cl का कक्षीय आरेख, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं CH3Cl का कक्षीय आरेख बनाइए, तो ये आरेख आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने इस टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे तो वो है एल्किल जो हैलाइड हैं उनके निर्माण की विधियां। देखो, इसमें जो टॉपिक आते हैं उनमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, नामकरण, वर्गीकरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, निर्माण की विधियां। तो उस प्रकार से अपने नामकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया, कुछ गुण हो गए, उसके बाद अपन पढ़ेंगे निर्माण की विधियां। तो निर्माण की विधियों का मतलब है कि यहाँ पर अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो आपको अच्छी तरह ध्यान देना है, समझना है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान दोगे तो। निर्माण की विधियों की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले जो निर्माण की विधि अपन पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे, अल्कोहल से। किससे पढ़ी जाएगी, अल्कोहल से। तो अल्कोहल की अपन बात करें तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, वैसे तो अल्कोहल का अपने चैप्टर आएगा नेक्स्ट, डिटेल से है बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी अपने को पता होना चाहिए, इसके बारे में शॉर्ट सा देख लेते हैं एक बार। तो आप इधर ध्यान देना सभी। अल्कोहल की अपन बात करें तो अल्कोहल क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर OH हाइड्रोक्सिल समूह OH प्रतिस्थापित कर दें तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ सीधी सी बात है, R एल्किल समूह, उसके साथ अपन ने OH जोड़ दिया तो इसको अपन क्या कहेंगे, अल्कोहल। बाकी डिटेल्स इनकी अपन इसके लेसन में देखेंगे, जो भी वर्गीकरण वगैरह होता है। अभी केवल नामकरण देखना है इसका अपने को। तो नामकरण की बात करें तो इसकी सामान्य पद्धति और आईपीसी। पहले सामान्य पद्धति में इसका नामकरण देखेंगे तो सामान्य पद्धति में इसका नाम होता है एल्किल एल्कोहल। क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, तो एल्किल एल्कोहल सीधी सी बात है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एल्किल समूह के बारे में, क्योंकि वो मैंने कहा था कि आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। अगर वो याद है तो आप इसका सामान्य नाम लिख सकते हो। एल्किल एलाइड का अपन ने लिखा ही था, आगे जो भी आएंगे अधिकतर इसी से निर्भर करते हैं, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। एल्किल एल्कोहल किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मान लो आपके सामने आ गया CH3OH, तो OH के अलावा आप देखो कौन सा एल्किल समूह है, CH3 क्या बोलते हैं, मैथिल समूह बोलते हैं। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। CH2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार आईपीएससी की बात करें अपन, आईपीएससी नाम, आईपीएससी में इसका नाम होता है एल्केन ऑक्सोल, एल्केन ऑक्सोल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अक्स एल्केनोल। अब अक्स क्या है इसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ अक्स होता है OH समूह की स्थिति। OH समूह की स्थिति कितने नंबर पे आएगा वो स्थिति वहां पर लिखी जाती है। ठीक है, तो पहले भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। अब इसके आईपीएससी नामकरण के नियमों की बात करें तो जैसे अपन ने एल्किल हैलाइड के नियमों की बात की थी, लंबी श्रृंखला चुनते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो। लेकिन यहाँ जो OH है वो प्रतिस्थापी नहीं है, वो एक क्रियात्मक समूह होता है, तो यहाँ से वरीयता OH समूह को दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अपन इसी का आईपीएससी नाम लिख, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, एक हो गया, तो एक आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो डायरेक्ट आप यहाँ L की जगह चेंज कर दो, एक कार्बन के लिए मैथ होता है तो क्या नाम हो गया, मैथेनॉल। ठीक है, इसके अलावा बड़ी श्रृंखला का अगर अपन यहाँ पर उदाहरण लें, जैसे CH3CH CH3 CH2OH ये ले लिया, तो सबसे पहले अपने को वही इसमें अपने को श्रृंखला चुननी है। श्रृंखला यहाँ से कितने कार्बन की होगी, 3। अंक किधर से देंगे, जिधर से OH समूह पास में हो। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर पे आ रहा है 2 3, ये प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल।
तो क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल और उसके बाद प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ओल। ये हो गया एल्कोहल का नामकरण। बाकी डिटेल अपन देखेंगे इसका जो चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है। तो ये तो नामकरण की बात हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं निर्माण की विधियों की। तो एल्कोहल से अपने को निर्माण की विधियां देखनी है किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो इसमें भी 3-4 अभिक्रियाएं हैं, जिनमें नंबर 1 अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे कौन सी, डार्जन अभिक्रिया। कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन का मतलब ये है कि इन अभिक्रियाओं में कुछ विशिष्ट नाम आते हैं और अधिकतर एग्जाम में इनके नाम से भी अभिक्रियाएं पूछी जाती है, ठीक है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान देना। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, अब थायोनिल क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। तो वो सूत्र होता है SOCl, यानी कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से उपस्थिति जो इसमें काम में आती है वो आती है पिरिडिन। पिरिडिन की उपस्थिति में होती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है कौन सी, डार्जन। अब कैसे अपने को अभिक्रिया पूर्ण करनी है, देखना आप। एल्कोहल यहां दोबारा से मैं एक बार लिख के बताता हूं, ROH SOCl और Cl, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से टूटेगा, RCl SO2 और HCl। तो क्या क्या बना है यहां पर अपने पास, RCl SO2 और HCl। जहां से अपन बात करें SO2 गैस के रूप में बाहर, HCl भी गैस के रूप में बाहर, और कुछ HCl को कौन अवशोषित कर लेता है, पिरिडिन। तो इस अभिक्रिया में RCl एल्किल क्लोराइड शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, इसीलिए यह एल्किल क्लोराइड के निर्माण की सर्वोत्तम विधि कही जाती है। कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण की बात करें तो R क्या होता है, एल्किल समूह। कोई भी एल्किल समूह आ सकता है, जैसे आपको दे दिया CH3OH, आपको दे दिया C2H5OH, और आपको कहते कि यहाँ लिख दिया SOCl2 और अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, उपस्थिति यहाँ दे दी पिरिडिन। तो आपकी ये एक सूत्र हो गया, जैसे एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ रहा है इसमें, Cl। तो जो भी एल्किल समूह है उसके साथ आप Cl जोड़ दो, मुख्य उत्पाद तो वो सीधा सीधा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है क्या बनेगा, CH3Cl। ये कोई भी उदाहरण दिया हुआ हो इसमें चाहे, वो तो बनेंगे, सह उत्पाद तो वो ही बनेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कहलाती है कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या, एक तो मैं बता चुका आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एल्किल क्लोराइड के निर्माण की ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें SO2 और HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, सह उत्पाद केवल शुद्ध रूप में RCl रहता है, इसलिए सर्वोत्तम विधि है। दूसरा जो पॉइंट ये है कि इस अभिक्रिया के द्वारा अपन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके निर्माण के लिए SOBr2 और इसके निर्माण के लिए SOI2 की आवश्यकता होती है, जिसमें SOBr2 तो क्या है, अस्थायी, और ये है अज्ञात। अज्ञात मतलब अभी इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट, एल्कोहल में फर्स्ट डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसी एल्कोहल में अपन सेकेंड अभिक्रिया की बात करेंगे, और वो ये है, सेकेंड नंबर है HX। अब पहले अपने को HX के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। देखो भाई, H सभी जानते हैं, हाइड्रोजन अक्ष हैलाइड, ठीक है। जैसे HCl, HBr, HI, ये हेलोजन अम्ल कहलाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके द्वारा अपन एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है। यहाँ अपन बात करें एल्कोहल की, ROH, ठीक है। ये क्रिया करेगा किससे, HX से। तो सिंपल सा पॉइंट है, यहां से ये बंध टूटेगा, यहां से ये बंध टूटेगा, और क्या निकलेगा, दिख रहा है सभी को इसमें, HHO, H2O। तो क्या बाहर हो जाएगा यहां से, H2O, और बनेगा क्या, RX। RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड। RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड। अब यहां से उदाहरण की बात करें, यहां भी लेना पड़ेगा अपने को, यहां भी लेना पड़ेगा। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं कि H अक्ष जो होता है उसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता की बात करें तो इसमें ये बंध टूट रहा है, ये बंध जितनी जल्दी टूटेगा अभिक्रिया उतनी जल्दी होगी। तो सीधी सी बात है, Cl, Br और I, इनमें से आकार सबसे बड़ा आकार किसका है, I का,
आकार बड़ा होगा तो आसानी से अलग हो जाएगा, कि नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो यहां से आसानी से H कौन देगा, HI। तो सीधी सी बात है, जो आसानी से देगा वो अभिक्रिया भी जल्दी होगी, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, HCl की जब भी अभिक्रिया होगी वो होगी शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में, और इन दोनों की अभिक्रियाएं होंगी H2SO4 की उपस्थिति में या H3PO4 यानी अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो अब यहां से कोई भी उदाहरण आप ले, जैसे मान लो C2H5OH दे दिया और यहां दे दिया HCl, तो यहां उपस्थिति आपको लेनी है किसकी, ZnCl2 की। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, बिल्कुल कर सकते हो, मैंने अभी बताया। R के साथ क्या जोड़ना है, अक्ष। अब इसमें अक्ष कौन है, Cl, R कौन है, C2H5, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2 बनेगा क्या, C2H5Cl और प्लस क्या, H2O, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब उसके बाद इसमें देखते हैं कि HX की क्रियाशीलता का क्रम तो हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी इसमें अपन देखेंगे। तो एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करें तो देखना, ध्यान देना इधर क्या कि इसमें भी यही बंध टूट रहा है। अब एल्कोहल क्या होता है, ROH, मैं कहूं कि ये बंध टूटे तो बताओ R के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। R क्या होता है, एल्किल समूह, और एल्किल समूह के ऊपर प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन। और इस एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम किस पे निर्भर करेगा, कार्ब धनायन के ऊपर। और कार्ब धनायन जो कि आपके 11th क्लास में था, यहाँ मैं बता रहा हूं क्योंकि तो आगे भी अपने लेसनों में काम में आएगा बहुत ज्यादा, जैसे मैथिल कार्ब धनायन, एथिल कार्ब धनायन। इसके अलावा जो 1 डिग्री हो गए, एक 2 डिग्री कार्ब धनायन का उदाहरण ले लें, और एक ले लें अपन 3 डिग्री कार्ब धनायन का उदाहरण। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री में आता है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम अगर पता है तो अपने अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी देख सकते हैं। ये है सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है उसका स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे अधिक स्थायी है, तो 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल से कौन सा कार्ब धनायन बनेगा, 3 डिग्री। तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम सीधा सा होगा इसके अंदर कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल से हो गई अपनी कितनी अभिक्रियाएं, 2। कौन कौन सी, एक तो डार्जन अभिक्रिया और HX से क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद की अभिक्रिया अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।